गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाइड इट। एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने से पहले आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आपको इस मेथड से नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि आना चाहिए, छोटी चीजें आनी चाहिए। देखो एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा होता है क्योंकि इसके पीछे रीजन है मल्टीपल्स। इसके मल्टीपल्स निकालते हैं, इधर फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स हमेशा उस वैल्यू से लेस या इक्वल होता है, मल्टीपल्स हमेशा उस वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर होता है। जैसे 7 है, 7 के जो मल्टीपल्स होंगे 7 से ग्रेटर होंगे और 7 के जो फैक्टर्स होंगे 7 से स्मॉल होंगे। 7 भी आएगा उसके अंदर लेकिन उससे स्मॉल होता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 and 7। आपको इस नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं सबके क्या निकालूंगी, मल्टीपल्स। 2 के मैंने मल्टीपल्स निकाले। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 6 8। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स का मतलब था 7 की टेबल। ठीक है, अब यहाँ देखो डेफिनेशन देखो। लिस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आता हो, जो सबसे छोटा हो। कॉमन्स मीन्स जो दोनों में हो, मल्टीपल्स। तो यहाँ मल्टीपल्स का कॉमन देखा जाता है जो सबसे पहले आ जाता है, सबसे छोटा। तो यहाँ देखो आप 14 एंड 14। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर का देख लिया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 14 यहाँ है, यहाँ भी है। तो 14 इसका क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, तो हमेशा याद रखो डेफिनेशन में लिस्ट बोला जाता है लेकिन आंसर फिर भी ग्रेटर होता है उन नंबर से। अब यहाँ देख लीजिए, आपको 2 7 का क्या चाहिए। सपोज आपको इसका एचसीएफ चाहिए तो 2 7 की क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कॉमन तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है, उसके फैक्टर्स। और वो भी कैसे फैक्टर्स, टाइम फैक्टर्स। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 और 2। ठीक है, ये 2 नंबर 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। 7 के फैक्टर्स होता है 1 और 7। ठीक है, अब ये बोला हाईएस्ट, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो बेटा अगर आप पीछे से भी देखते हो तब भी 1 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू क्या हुई, 1। सपोज इसकी जगह मैं 2 6 लेती हूँ तो 2 के जो फैक्टर्स है वो 2 1 होगा और 6 के फैक्टर्स कौन होगा, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट, देखो कॉमन तो 1 भी है और कॉमन 2 भी है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन। सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए। लास्ट 1.1 एक्सरसाइज का हमने एक क्वेश्चन किया था आर्मी वाला, अगर आपको याद है तो। उस क्वेश्चन में पूछा था कि हाईएस्ट नंबर बताइए। तो जब हाईएस्ट वर्ड आया था तो अपन ने एचसीएफ निकाला था। इसलिए हमेशा उसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ की। ये तो है बिल्कुल बेसिक, आपको ऐसे नहीं करना लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यहाँ पर कौन से मेथड से निकालना है, आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड जब आप लगाओगे तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए समझिए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ the smallest power of each common prime factor। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor।
इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज होता है स्मॉलेस्ट, इसमें हमेशा स्मॉलेस्ट पावर का नंबर लेते हैं, इसमें हमेशा ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, आपको पता है, ये इसलिए पता है आपको, देखो अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो आप सोचोगे यार लीस्ट आता था बट ग्रेटेस्ट मैंने आपको बताया था, वो ग्रेटेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मल्टीपल्स का लिस्ट पूछा जाता है, तो मल्टीपल्स तो वैसे ग्रेटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे पावर कौन सी पावर को प्रीफर करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर को, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर को प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टर देखा जाता है, फैक्टर की बात आती है तो स्मॉल हो जाता है वो। चलिए ठीक है, और इसके अंदर कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में होना कंपलसरी है, कॉमन होना भी कंपलसरी, इसके अंदर कॉमन होना कंपलसरी नहीं है, इसमें जो नहीं है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, 26 एंड 91, ये सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, क्योंकि 6 इसका यूनिट प्लेस देखिए 6 2 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा 6 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 26 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। 13 इसका यूनिट प्लेस देखोगे 3, 2 से डिवाइड नहीं होता, और 3 के लिए चेक करेंगे तो 13 का जो सम होता है वो कितना होता है, 4। क्या 4 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो जब 4 नहीं होता तो 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 13 से 1 टाइम। इसके जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर है। बेटा प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, ठीक है, और मैं बोलूँ 4 की पावर 1 और 13 की पावर 1, तो ये तो प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? ये इसको देखते हुए, ये जो 4 है प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। (91) के आप फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए यूनिट प्लेस को देखा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, और 9 और 1 का सम देखेंगे अपन 10, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। 4 के लिए क्या चेक करते हैं, 4 के लिए भी सम चेक करते हैं। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे जीरो होना चाहिए, 0 भी नहीं है, 0 या 5 दोनों नहीं है, तो ये होगा 7 से। किससे? अब 6 का मैंने चेक क्यों नहीं करा, क्योंकि 6 क्या होता है, कंपोजिट नंबर। आपको फैक्टर कैसे चाहिए, प्राइम फैक्टर 7, इसको इससे डिवाइड किया कितना टाइम, 13 टाइम। इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। चलिए अब सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल दूं HCF। HCF क्या होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर देखी जाती है और जो कॉमन भी हो। तो देखो 2 की पावर 1 इधर है, 2 की पावर इधर है क्या, जब इधर है ही नहीं तो कॉमन नहीं हो, तो 2 की पावर 1 को कैंसिल कर दिया। 13 की पावर 1 देखो, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो दोनों में स्मॉल कौन है, दोनों स्मॉल है, तो 1 टाइम ले लो उसको। ठीक है, 7 की पावर 1 इधर है बट इधर नहीं है ना, तो कॉमन नहीं हो, तो कॉमन नहीं है तो उसको लेंगे नहीं, इसका आंसर कितना है 13। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या होता है, पावर कैसे लेते हैं, ग्रेटेस्ट। ठीक है, और अगर और नंबर को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं जो दोनों में ना हो। यहाँ पे कॉमन नहीं देखा जाता है, ऐसे देखिए 2 की पावर 1 इधर है इधर नहीं है, तो आप क्या लोगे, 1 टाइम तो आप उसको लोगे 13 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए 7 की पावर 1 इधर है, इधर सपोज इधर 7 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 यहाँ है, इसके यहाँ 2 की पावर 0 है। देखो 2 की पावर 0 तो आप लिख ही सकते हो कहीं भी, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी की पावर a की पावर 0 क्या होता है, 1, और a की पावर 1 क्या होता है, a। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, अगर कॉमन नहीं भी हो तब भी इसको लिया जाता है। चलिए ये हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, तो आपका एलसीएम HCF आगे है। अब आप इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है, इस वाले कंसेप्ट को वेरीफाई करना है। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, फिर आप एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे 182, HCF की वैल्यू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 26 मल्टीप्लाई 91। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ भी डायरेक्ट कितना आएगा, 2366। ठीक
ठीक है, वेरीफाई होगा, 100% वेरीफाई होगा। अगर आपने यहाँ तक सही किया है तो ये भी बिल्कुल वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 510 एंड 92, जिसको नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट डाउन कर ले। फटाफट देख लीजिए। 510 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 510 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम फैक्टर्स इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जैसे कि 2, 3, 7, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, बार बार नहीं बताएंगे, आप फटाफट ध्यान रख लीजिए। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए क्या कंडीशंस होती है कि इनका जो सम है वो देखते हैं। तो 5, 5, 2 कितना हुआ? 12। क्या 12 3 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड किया 85 को देखो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है। 3 के लिए चेक किया तो 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। 13 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो ये नंबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 के लिए चेक करेंगे तो यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है तो 5 5 से डिवाइड होता है। और 17 किससे डिवाइड होगा? 17 से। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितना टाइम? 46 टाइम। फिर 46 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? यूनिट प्लेस को देखा मैंने। 23 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 से चेक करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस भी है तो 0 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 11 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 23 से। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 2, 23 की पावर 1 लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है? HCF एंड LCM। HCF में क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। देखो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 यहाँ, ये 2 टाइम है तो 1 टाइम स्मॉल हो गया। 3 की पावर 1 इधर है बट इधर नहीं है तो कॉमन ही नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 की पावर 1 इधर है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, छोड़ दीजिए। 17 की पावर 1 इधर है बट इधर है नहीं, छोड़ दीजिए। तो कितना आ गया? 2। एलसीएम देखते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर। तो ये 2 की पावर 2 को ले लिया क्योंकि जो पावर ग्रेटर है वो मुझे लेनी थी। 3 की पावर 1 इधर है बट इधर नहीं है, लेकिन अब हर नंबर को इन्वॉल्व किया जाता है इसके अंदर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 0 है। ठीक है, समझने में समझ सकते हैं। यहाँ पे 7 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 5 की पावर 0 भी आप समझ सकते हो। तो आप देख लीजिए 3 की पावर यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 0। तो 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा, 1 ग्रेटर है। 5 की पावर यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 0 टाइम है तो 5 की पावर 1 आपको लेना पड़ेगा। 17 की पावर 1 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे है ही नहीं। आप ये समझ सकते हो वापस से कि 0 टाइम है तो 17 की पावर 1 आपको लेना पड़ेगा। और 23 की पावर इधर 1 टाइम है, इधर नहीं है, बट फिर भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि यहाँ 0 टाइम है। ठीक है, ऐसा करने से आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब 1 होता है और 1 को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर वो का वही आता है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख के समझ सकते हो आप। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको देख के बता देती हूँ। 2 3 4 6 0। ठीक है, तो मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ मिल गए। एलसीएम एंड एचसीएफ आने के बाद मुझे क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करते हैं। एलसीएम कितना है तो आप बोलेंगे 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 510 एंड 92। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। चेक करके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।